अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी नाज़िन। टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बद्दुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हसद की वजह से बद्दुआ दिया तो क्या वो लग जाती है। कुछ लोग बद्दुआ से बहुत डरते हैं, कुछ लोग बात बात पर बद्दुआ देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारी तकदीर पहले ही लिख दी है। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने आसमान ज़मीन की पैदाइश के 50,000 साल पहले ही अपने बंदों की नसीब तकदीर लिख दी है कि किसके साथ क्या क्या होगा, किसके साथ क्या अच्छा होगा, किसके साथ क्या बुरा होगा। तो हम जो अमल करते हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और उनकी मोहब्बत और हुक्म की तामील में ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी नसीब लिख दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ से हाथ धर कर बैठे रहें और कहें कि हमारी तकदीर में जो होगा वो हमारे पास आएगा। बिल्कुल भी नहीं। हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदों को हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए और अपने जब भी इसका नतीजा मिले उस पर सब्र भी करना चाहिए और हमेशा यकीन रखना चाहिए कि हमारे हिस्से में जो भी अल्लाह करता है वो बेहतरी के लिए ही करता है। देखो, बद्दुआ का कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। इसको अच्छे से समझो कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर हमारे हिस्से में ये लिख दिया है कि अगर कोई बद्दुआ दिया या उसकी ज़ुबान के ज़रिए वहाँ हमें नुकसान होना है तो वो होकर रहेगा। लेकिन अगर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए अच्छाई लिखी है और कोई बद्दुआ दे तो ये सोचना भी कुफ्र है कि वो हमारे साथ होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने जो भी हमारे हिस्से में लिखा है वो वही होता है। अगर किसी के बद्दुआ के ज़रिए वो बात हमारे ऊपर आती है तो फिर ये सोचने वाली बात है और खौफज़दा होने वाली बात है कि अगर कोई जायज़ बद्दुआ हो जिससे आपको डरना चाहिए तो वहाँ फिर तौबा करने की ज़रूरत है। इससे आप ये भी बोल सकते हैं कि वो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, इसमें कोई बद्दुआ का रोल नहीं है। जो अल्लाह ताला हमारे हिस्से में लिखा है वही हमारे हिस्से में होगा। अगर अच्छाई लिखी है तो अच्छा होगा, बुराई लिखी है तो बुरा ही होगा। ये सोचना कुफ्र है कि किसी ने बद्दुआ दिया और वो मेरे साथ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर अल्लाह ताला हमारी अच्छाई का इरादा करता है तो दुनिया का कोई बद्दुआ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ अगर इरादा करता है कि वो चीज़ हमारे साथ होगा तो दुनिया का कोई चीज़ बचा भी नहीं सकता। एक हदीस है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अब्बास, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। और अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहा तो उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है। इससे ये समझ में आता है कि बद्दुआ का कोई रोल नहीं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अगर बद्दुआ नाजायज़ हो तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, और जायज़ है तो हाँ, इसमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने किसी इंसान की ज़ुबान के ज़रिए अगर जायज़ बद्दुआ वो तुम्हारे लिए रखी है तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत है कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है, और तुम्हें फिर अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ी तलब करनी चाहिए और ज़िक्र इलाही में फिर होना चाहिए। तो समझने वाली बात ये है कि अगर बद्दुआ जायज़ है तो उसमें खौफज़दा हो, अल्लाह की माफ़ी तलब करो, और वो चीज़ आपके साथ हो सकता है ये सोचकर आपको अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा ज़िक्र इलाही करना चाहिए और माफ़ी तलब करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो बात बात पर किसी को बद्दुआ ना दिया करें, क्योंकि एक मुस्लिम हो के दूसरे मुस्लिम के लिए बुरा सोचना ये तो फिर कुफ्र है। क्योंकि अगर आप की वजह से अगर अल्लाह ताला आपकी बद्दुआओं
آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھا ہے، تو آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر اس کو نقصان پہنچا آپ کی زبان کی وجہ سے جو لکھا ہوا ہے پہلے سے، لیکن ان سے بچیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان ہو کے مسلمان بھائی کا برا سوچا تو آپ کی گرفتاری قیامت میں ہوگی۔ تو ان سب باتوں سے ڈریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، اور کسی کو بات بات پر بد دعا نہ دیں، چاہے وہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ان چیزوں سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، تو یہ سب بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ اللہ سے معافی طلب کریں، اور اللہ نے جو ارادہ کیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بولنے والی یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے، بالکل بھی نہیں، ایسا سوچنا کفر ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھا سوچا ہے تو دنیا کا کوئی ایسا نہیں جو آپ کا برا کر سکے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو نقصان پہنچے گا تو دنیا کا کوئی بھی نہیں جو آپ کو بچا بھی سکے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔